Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the beautiful name of Allah, the most merciful and kind. Today I am here standing in front of you for presentation, and the topic of my presentation is waves and its types. So, first I define wave. So what is wave? A wave is a disturbance that travels through a medium transferring of energy from one point to another. वेव जो है ये हमारे पास एक ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफरिंग है जो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हमारी जो एनर्जी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे कि एग्जांपल्स में हमारे पास साउंड एनर्जी है, जैसे कि हमारे साउंड वेव है वो हमारी साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, यहाँ पर जो मीडियम है वो हमारे पास गैस है, एयर है, और मेरी वॉइस आप लोगों के कानों तक पहुँच रही है। तो ये साउंड वेव्स के जरिए मेरी जो साउंड एनर्जी है वो एयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, वेव प्रोड्यूस हो रहा है और मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों तक पहुंच रही है, ये वेव्स के जरिए। अब वेव के कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, वेव की प्रॉपर्टीज। वेव की हमारे पास दर्ज प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एम्पलीट्यूड है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक वेव अपनी मीन पोजीशन से जितनी डिस्प्लेसमेंट को जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको वेव की एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वेयर द वेव पैटर्न रिपीट इटसेल्फ, यानी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको वेव की लेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम। एक वेव पर यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में जितने वेव साइकिल कंप्लीट करती है उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। स्पीड यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसको वेव की स्पीड कहते हैं। और टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक वेव साइकिल कंप्लीट करने में एक वेव जितना टाइम लेती है उसको वेव की टाइम पीरियड कहते हैं। वेवलेंथ क्या है? दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। क्रस्ट किसे कहते हैं? The upper part of wave is called crust and the lower part of wave is called trough. अब वेव साइकिल एक वेव साइकिल कंप्लीट करने में एक वेव जितना टाइम लेती है इसको वेव की टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, एक वेव अपनी मीन पोजीशन से जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको वेव की एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी पर यूनिट टाइम में एक वेव जितने साइकिल्स कंप्लीट करती है उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे पास वेव्स की 2 टाइप्स है, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में हमारे पास वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। वेव दैट रिक्वायर्ड अ फिजिकल मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी एक फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सॉलिड मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। इस रूम में हमारे पास जो मीडियम है वो है एयर। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर वेव्स आते हैं, साउंड वेव्स आते हैं। ये हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है जिसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेव दैट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दे प्रोपेगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी प्रोपेगेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ट्रांसफर हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास रेडियो वेव्स आते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्सरेज और लाइट रेज जो हमारी सन से जो लाइट रेज अर्थ तक पहुंचती है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। स्पेस में मीडियम नहीं होता ना, तो इससे जो वेव्स यहाँ पर पहुंच रही है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल है। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास 2 टाइप है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमारे पास इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास कंप्रेशन और रियरफ्रिक्शन या एक्सपेंशन के जरिए ट्रांसफर होता है। वेव दैट प्रोपेगेट इन द सेम डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। इस वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल में साउंड वेव है, तो यही हमारे पास एक साउंड वेव है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के जरिए ट्रांसफर होता है। पार्टिकल्स जो है कंप्रेस होते हैं और फिर रेयरफेक्शन होती है। कंप्रेस और रेयरफेक्शन के जरिए ये हमारे पास साउंड को ट्रांसफर करता है। ट्रांसवर्स वेव, वेव्स दैट प्रोपेगेट परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम।
इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के पैरेलल मूव करेंगे पार्टिकल्स, और ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलरली मूव करेंगे टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास लाइट वेव्स आती है और वाटर वेव्स। पास एक ट्रांसवर्स वेव है, इसमें जो एक क्रस्ट और ट्रफ के जरिए ये हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। अब वेव्स की एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, यानी ये वेव हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। वेव हमारे पास कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होते हैं, एनर्जी ट्रांसफरिंग में यूज़ होते हैं, म्यूजिक एंड एकॉस्टिक में भी हमारे पास जो है वेव्स यूज़ होते हैं। तो द लास्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।